सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम योगेश केमनी और मैं आपको लेके चलता हूं आज फिजिक्स यानी कि भौतिक की क्लास में, जिसमें हम पढ़ रहे थे लाइट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक और स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और क्लासेस शुरू करते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली थी और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दिख ही रहा होगा आपको कि सपोज यू आर इन अ डार्क रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट इन द रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट आउटसाइड द रूम। यानी कि मतलब क्या है कि आप डार्क रूम में हैं, एकदम अंधेरे कमरे में हैं, और अंधेरे कमरे में अगर आप हैं तो आप वहां के आसपास के ऑब्जेक्ट्स यानी कि वस्तुओं को क्या देख सकते हैं, या आप देख सकते हैं। तो आपका जवाब होगा यस, हम उन वस्तुओं को बाहर ही देख पाएंगे, अंदर तो नहीं देख पाएंगे क्योंकि डार्क रूम है। डार्क रूम का मतलब अंधेरा। अब ऑब्वियसली अंधेरा छा रखा है तो लाइट नहीं है। सो यहाँ पे हम कहेंगे यस, वी कैन सी द ऑब्जेक्ट इन द आउटसाइड, या बाहर हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, बट वी कैनॉट सी द ऑब्जेक्ट इन द रूम बिकॉज देयर इज नो लाइट। देयर इज नो लाइट क्योंकि यहाँ कोई प्रकाश नहीं है। प्रकाश की यहाँ पर क्या है, अनुपस्थिति है। यहाँ पे प्रकाश है नहीं, तो जब प्रकाश नहीं है तो वहां हम चीजें नहीं देख पाएंगे, हम अंदर की चीजें नहीं देख पाएंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम बाहर जाएंगे तो वहां हमें ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे, यानी कि वहां वस्तुएं दिखेंगी। तो हम इसको लिखेंगे यस। हमारा आंसर होना चाहिए यहाँ पर, हमारा आंसर इसका होगा नो, वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट इन डार्क रूम as there is no light, but we can see the objects outside the room because there is light outside। तो हम क्या कह रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि आप वस्तुओं को अंधेरे में नहीं देख पाओगे, यानी कि कमरे के अंदर नहीं देख पाएंगे। तो हम लिखेंगे हम वस्तुओं को या वस्तु को अंधेरे कमरे में नहीं देख सकते क्योंकि वहां प्रकाश नहीं है। परंतु हमें ये वस्तुएं बाहर दिखेंगी क्योंकि बाहर प्रकाश है। तो प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि प्रकाश होने पर हमें चीजें दिखाई देती है, और जब प्रकाश नहीं होता तो हमें चीजें नहीं दिखाई देती। तो हमारा आंसर यहाँ पर ये होगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसे नोट करेंगे एंड देन फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। यहाँ पर वहां होगा, ठीक है, वहां प्रकाश नहीं है परंतु हम ये वस्तु बाहर दिखेंगी क्योंकि वहां प्रकाश है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। चलिए बढ़ते हैं दूसरी की तरफ और बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की कि दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, यानी कि हमें क्या करना है, रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बीच एक डिफरेंस देना है। फिर कहता है डज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन मींस द फेलियर ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए यहाँ पर हमने जाना था कि रिफ्लेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि क्या हमारे पास डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है और क्या हमारे पास
रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, ये हमने जाना था, है ना? ये सारी चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी थी। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा वापस लेके जाऊंगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है और रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बताई थी कि जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, एक प्रॉपर इमेज देखने को मिलेगी, एक प्रॉपर क्या दिखेगा आपको, तो ये हमें देखने को मिलेगा। ये हमारे पास रेगुलर है, यानी कि ये हमारे पास एक रेगुलर रिफ्लेक्शन का उदाहरण है, ठीक है। और एक हमारे पास इरेगुलर आपको दिख रहा होगा। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन एन इरेगुलर सरफेस एंड रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इरेगुलर सरफेस। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि अगर ये हमारे पास एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो रेगुलर रिफ्लेक्शन किससे होगा, एक स्मूथ सरफेस से होगा। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जो इंसिडेंट रे होती है यानी कि जो आपतित किरण होती है वो, और जो परावर्तित किरण होती है वो आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है। जैसे कि देखोगे आप यहाँ पर देखो, इंसिडेंट तो पैरेलल आ रही है, अगर रिफ्लेक्टेड भी पैरेलल चली जाए तो रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, देखो रफ सरफेस है यानी कि एक खुरदुरी सतह है, और इस खुरदुरी सतह से हुआ क्या, इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण तो भैया सीधी सीधी थी, पैरेलल थी, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड थी वो पैरेलल नहीं है, वो आपस में पैरेलल नहीं है। तो डिफरेंस क्या होने वाला है इन दोनों के बीच, आओ अब उसकी चर्चा करते हैं और इसको नोट भी करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने के लिए, जिसमें हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आंसर नंबर 2, एक तरफ लिखेंगे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक तरफ हम लिखने वाले हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। एक तरफ हम लिखेंगे नियमित परावर्तन और एक तरफ हम लिखेंगे अनियमित परावर्तन, ठीक है। चलिए जरा बात करते हैं इसकी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या हो। तो सबसे पहला होगा द रिफ्लेक्शन ऑब्टेन्ड बाय स्मूथ सरफेस, ठीक है। यानी कि जो रिफ्लेक्शन हमें स्मूथ सरफेस से मिलेगा वो होगा हमारा रेगुलर। यहाँ पे लिखेंगे हम द रिफ्लेक्शन ऑब्टेन्ड बाय रफ सरफेस, यानी कि ऐसा परावर्तन जो हमें एक चिकनी सतह से मिलेगा। तो वह परावर्तन जो चिकनी सतह से प्राप्त हो वो कहलाता है नियमित परावर्तन। और वह परावर्तन जो खुरदुरी सतह से प्राप्त हो वो कहलाता है आपका अनियमित परावर्तन या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, या हम इसको दूसरा नाम दे सकते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। चलिए तो जल्दी से लिखेंगे, नोट करें पहला पॉइंट, फिर बढ़ते हैं आगे। तो सही कर लेना, खुरदुरी होगा, ठीक है। आप सही, चलिए जल्दी जल्दी नोट करें।
चलिए दूसरा डिफरेंस इसमें देखते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या बनेगा? तो दूसरा डिफरेंस बनेगा यहाँ पर वो ये बनेगा कि इन regular reflection the reflected rays are parallel to each other। नियमित परावर्तन में परावर्तित किरणें आपस में समांतर होती है। ठीक है, तो क्या कह रहा है वो कि आपस में कैसी होंगी? समांतर होंगी। बात करते हैं यहाँ पर डिफ्यूज में। इन इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन इन इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन the reflected rays are not parallel to each other। ये आपस में क्या नहीं होती? समांतर नहीं होती। यानी कि अनियमित परावर्तन में परावर्तित किरणें आपस में समांतर नहीं होती। इसका डायग्राम भी बनाएंगे, पहले फटाफट से इसको नोट करें। नेक्स्ट इसका डायग्राम बनाएंगे। स्मूथ सरफेस, इंसिडेंट रे 1, इंसिडेंट रे 2, आपतित किरण तीसरी, रिफ्लेक्टेड रे 1, परावर्तित किरण दूसरी, परावर्तित किरण तीसरी, यानी कि इंसिडेंट 1, इंसिडेंट 2, इंसिडेंट 3। यानी कि ये जब आपस में पैरेलल है तो हमारे पास R1, R2, R3 भी आपस में पैरेलल ही होंगे। ये है एक स्मूथ सरफेस द्वारा यानी कि चिकनी सतह द्वारा। ठीक है, सिमिलरली अब इससे बना देते हैं। यहाँ स्मूथ सरफेस नहीं होंगे, रफ सरफेस होंगे। ठीक है, इंसिडेंट 1, इंसिडेंट 2, इंसिडेंट 3, यानी कि आपतित किरण तो आपस में कैसी हैं? समांतर हैं, पर जो परावर्तित है वो आपस में समांतर नहीं है।
R1 R2 R3, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा एक रफ सरफेस से, यानी कि ये बनेगा एक खुरदुरी सतह। चलिए जल्दी से इसका डायग्राम बना लें। ये हमारा रेगुलर है, ये हमारा इरेगुलर है। हालांकि हमने डिफरेंस लिख ही रखा है तो कोई जरूरत है नहीं। चलिए जल्दी जल्दी नोट करेंगे। और नेक्स्ट डिफरेंस इसके बीच होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय प्लेन मिरर और स्पेरिकल मिरर। यानी कि जो नियमित परावर्तन है हमें समतल दर्पण या गोलाकार दर्पण से प्राप्त होगा। वहीं पर बात करें अगर हम इरेगुलर, सो इरेगुलर is obtained by रफ सरफेस। अब रफ सरफेस में कौन कौन हो सकता है, चेयर, टेबल, पेपर, वॉल एसेट्रा। यानी कि अनियमित परावर्तन हमें कुर्सी, मेज, दीवार, पेपर, जिसको हम कागज भी कहते हैं, इत्यादि से प्राप्त होता है। चलिए जल्दी से इसे भी लिखेंगे।
तो हमने यहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में जाना, यानी कि हमने यहाँ पे बात कर ली है कि क्या नियमित परावर्तन होता है और क्या अनियमित परावर्तन होता है। तो अगली क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।